बातचीत होगी। आज एक तारीख साज दिन है। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी जिक्र किया। अपोजिशन जमात को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि आज का दिन इख्तलाफी मामलात उठाने का नहीं था, बल्कि कौमी बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर यकजहती का इजहार करना चाहिए था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान तेहरान से पाकिस्तान के लिए रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान के हमरा वज़रा और दीगर आला हुकाम समेत एक आला सतह का वफ़द भी होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर की मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, तवानाई, सरहदी सलामती और इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। ईरानी सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें करेंगे। ईरान के सदर की हैसियत से डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का यह पाकिस्तान का दूसरा दौरा होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात चंद रोज़ कबल शुरू हो सकते थे। लबनान पर इसराइली हमलों ने मुज़ाकराती अमल को शदीद मुतासिर किया। अमरीकी और ईरानी वफूद को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें तकरीबन रुक गई थीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि मुफाहमती कोशिशों के बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। मुज़ाकरात हालिया मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए हो रहे हैं। ये अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशों का दूसरा मरहला है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय इसकी आसूदगी की सतह को कम करेगा। जौहरी प्रोग्राम पाबंदी और मुंजमे तसासुब पर वर्किंग ग्रुप सरगर्म है। लबनान से मुतालिक मामलात भी मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल हैं। सागदार ने कहा कि 60 रोज़ के दौरान अपना हरमस में बहरी जहाज़ों पर कोई फीस आयद नहीं होगी। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ात इंतहाई अरकरेसी से तैयार की गई। मुफाहमती याददाश्त को फरीकैन ने कबूल किया। अब मज़ीद पेशरफ जारी है। किसी को नीयत के बारे में शकूक जाहिर नहीं करने चाहिए। ईरान और अमरीका के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। मुज़ाकरात में आइंदा मरहले के लिए 4 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने पर इत्तेफाक। ग्रुप्स पाबंदियों के खात्मे, जोहरी उमूर, तामीर नौ और इक़्तिसादी तरक्की और निगरानी और अमल दरामद के शोबों पर काम करेंगे। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमे दसासों के उजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दी जाएगी। ईरानी स्पीकर की तस्दीक। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तेफाक। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकर कालीबाफ और वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची आबने हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत के लिए ओमान पहुँच गए। दोनों ममालिक का आबने हुर्मुज़ पर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने का फैसला। लबनान में जंगबंदी अव्वलीन शराइत में शामिल सहूनी काबिज़ रियासत के लबनान पर हमले दुनिया देख रही है। लबनान से मुताल्लिक़ अमरीकी वादे बाज़े हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि IAEA के इंस्पेक्टर ने ईरान का आने का कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं। ईरान ने हर मरहले पर अपने दिफा की खुद मुख्तारी को तरजीह दी है। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। ईरान ने माहिदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी हुआ वो करूँगा। ट्रंप की धमकी। कहा जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रजामंद हो जाएगा। ईरान मुस्तक़बिल में तवील अरसे तक जोहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राज़ी होगा। इल्ज़ाम तराशी और तोहमतें लगाना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। PTI दौर में IPPs के मामले पर कोई काम नहीं हुआ। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा खारजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा कि IPPs में सारी हुकूमतें शामिल हैं, किसी एक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं। PTI वाले भी इस गुनाह में शामिल हैं। MKM और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने के लिए आइनी तरमीम पर हुकूमत की यकीन दहानी। फारूक सत्तार कहते हैं आर्टिकल 140A से मुतालिक आइनी तरमीम के लिए 8 रुकनी मुश्तरका कमेटी कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। सिंध की गवर्नरशिप पर MKM का हक है।
वज़ीर आज़म ने गवर्नरशिप के मामले पर मज़ीद बातचीत की यकीन दहानी करवाई। लापता कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा भी वज़ीर आज़म के सामने रखा गया। आईजी आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने कहा कि पहली गोली मुजाहिरीन की तरफ से चलाई गई। एएसआई को रोककर इस पर तशद्दुद किया गया, टांगें तोड़ी गईं। मुजाहिरीन ने असम्बलियों पर हमले का ऐलान किया था। आईजी आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पुलिस को जवाबी फायरिंग का कानूनी हक हासिल है। सरकारी मुलाजमीन को अगवा करना, अस्पतालों में कत्ल और गारत और भारतीय कौंसल खाने के सामने परचम जलाना अवामी मसला नहीं, मखसूस शरपसंदों का एजेंडा है। शौदा को गालियां देने और बच्चों औरतों को ढाल बनाकर एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। अहम तरीन मरहला मुकम्मल। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2026-27 की मंजूरी दे दी। कल ऐवान में ज़िमनी ग्रांट्स मंजूरी के लिए पेश होंगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक 1 जुलाई से 2000 और 3000 सीसी दरामदी गाड़ियों पर 86% और 3100 सीसी गाड़ियों पर 92% ड्यूटी आयद होगी। मोबाइल फोन्स पर PTA किस्तों में टैक्स में अदा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके जायदाद के लेन देन और सोशल मीडिया आमदन पर नई शरह नाफिज होंगी। नए स्लेब के मुताबिक सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 70 लाख रुपए से जायद आमदन पर 35% टैक्स आयद होगा। कॉरपोरेट कंपनीज, बैंकिंग और फर्टिलाइजर सेक्टर पर इजाफी टैक्स लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू इजलास टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया। जाली रसीदों और सेल छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैरिज हॉल, फूड चेन, फार्म हाउसेस समेत हर ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब करने और बड़े रेस्टोरेंट में कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। मरीम नवाज ने कहा कि दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। अब कैमरे की आंख भी देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज केस की समाअत। चालान जमा न करवाने पर DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से मुतादिद नोटिस के बावजूद मुकदमे का चालान जमा नहीं करवाया जा रहा था। मुकदमा थाना मारगला में दर्ज है। FBI का PIA को 2 अरब 21 करोड़ रुपए टैक्स रिकवरी का नोटिस। राय के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटा गया इनकम टैक्स खजाने में जमा नहीं करवाया गया। FBI ने PIA मुलाजमीन को भी नोटिस जारी करते हुए पे स्लिप और टैक्स रिकॉर्ड तलब कर लिया। हज़ारों मुलाजमीन के नॉन फाइलर करार पाने के खदशात। इदारे के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफात के तहत कार्रवाई का इनकार। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 10,100 रुपये कमी से 4,32,236 रुपये का हो गया। $104 की कमी से आलमी मार्केट में फी ओन सोना $4,098 की सतह पर आ गया। फी तोला चांदी की कीमत 487 रुपये कमी से 6,664 रुपये हो गई। फ्रांस में सूरज के तेवर। शदीद गर्मी की लहर के बायस 18 अफराद जान से चले गए, 2 बच्चे भी शामिल। गर्मी से बचने के लिए नहाते हुए 13 अफराद डूबकर हलाक हुए। बस्ती फ्रांस के शहर पोतायो में 78 साल पुराना दर्जा हरारत का रिकॉर्ड टूट गया। शदीद गर्मी के बायस फ्रांसीसी हुकाम ने मुतादिद इलाकों में हंगामी इकदाम नाफिज किए। कई स्कूलों का आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया।
मेसी के रिकॉर्ड साज गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। मेसी ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाकर अर्जेंटीना को मुसलसल दूसरी फतह दिलवाई। 2 मरतबा की चैंपियन फ्रांस ने इराक को 3-0 से आउटक्लास करके नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया। किलियन एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। अर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल की बदौलत नॉर्वे ने सेनेगाल को 3-2 से मात देकर पहली बार नॉकआउट मरहले में कदम रख दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।